नमस्कार दोस्तों। मराठा, जिनका नाम सुन के बड़ी बड़ी सल्तनतों को पसीना आ जाता था, जो हर बार भारतवर्ष पर आने वाले बाहरी आक्रांताओं के सामने एक चट्टान की तरह सीना तान के खड़े हो जाते थे। वो मराठा जिन्होंने एक समय पर पूरे भारतवर्ष पर अपना भगवा फहराया था। इन्हीं मराठों के आज हम ऐसे 5 कारनामे देखने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी देखे होंगे। तो चलिए विस्तार से देखते हैं मराठों के ये 5 कारनामे। नवंबर 1676 में पूरे दक्षिण भारत को स्वराज्य में लाने का सपना अपनी आंखों में लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी विजयी सेना लेकर हैदराबाद की दिशा में निकल पड़े थे। मुहिम के दौरान शिवाजी महाराज तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार में शामिल हुए। कहते हैं शिवाजी महाराज बालाजी की मूर्ति को देख भावुक हो गए थे। मंदिर में सारी पूजा विधि संपन्न होने के बाद शिवाजी महाराज ने उस समय तिरुपति बालाजी के मंदिर का पूरे साल का खर्चा, मतलब आरती में लगने वाली सामग्री, अखंड दिए के लिए घी, मूर्ति के अभिषेक की सामग्री, पूजा के लिए लगने वाली सामग्री और इतना ही नहीं बल्कि मंदिर के सारे पुजारियों का वार्षिक खर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज ने उठा लिया था। मंदिर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राजा ने पूजा समेत पुजारियों का भी खर्चा उठाया हो। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस फैसले से मंदिर के सारे पुजारी अचंभित हो गए थे। आगे हर साल स्वराज्य में से तिरुपति बालाजी के लिए वार्षिक 420 सोने के होन आते रहे। कहते हैं शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजाराम महाराज के शासनकाल तक ये परंपरा चालू रही। दोस्तों, भारत का ओडिशा राज्य, जो मुख्य रूप से कलयुग के देवता जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं कि इस मंदिर की रुकी हुई यात्रा को वापस शुरू करने वाले दूसरे तीसरे कोई नहीं बल्कि नागपुर के राजघराने के संस्थापक महाराज रघुजी राजे भोसले थे। एक काल में जगन्नाथ मंदिर धन और वैभव से परिपूर्ण था, लेकिन इस मंदिर के धन की लालसा में इस पर 18 बार बाहरी हमले हुए, जिसमें मंदिर की बुरी तरह से हानि हुई थी। मंदिर के हर हिस्से टूटे हुए थे। मंदिर की मूर्तियां भी मंदिर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर छुपा दी गई थी। ऐसे बार बार होने वाले हमलों से जगन्नाथ मंदिर की यात्रा पूरी तरह से बंद पड़ गई थी। लेकिन एक ऐसा समय आया जब पूरे भारतवर्ष में मराठों का शासन शुरू हो गया, जिसमें नागपुर के रघुजी राजे भोसले ने बंगाल पर विजय पाकर ओडिशा जैसा पवित्र राज्य नवाब अलवर्दी खान की कैद से मुक्त किया, जिसके बाद मराठों ने ओडिशा पर स्वतंत्र राज्य करना शुरू कर दिया। इसी बीच भग्न स्थिति में पड़े जगन्नाथ मंदिर की दुर्दशा रघुजी राजे भोसले को देखी नहीं गई। उन्होंने तुरंत मंदिर को हजारों एकड़ जमीन दान में देकर मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करके विधिवत पूजा के साथ मूर्तियों को पुनः मंदिर में स्थापित किया और सालों से रुकी हुई जगन्नाथ मंदिर की यात्रा को फिर से शुरू करने के आदेश दिए। वो यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने मंदिर को बहुत बड़ी धनराशि देकर भोग मंडप, धर्मशालाएं और मठों का भी निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ जगन्नाथ मंदिर के सामने जो 34 फीट का अरुण स्तंभ है, ये भी मराठों ने ही स्थापित किया था। मराठों की वजह से उस समय जगन्नाथ मंदिर का वैभव फिर से लौट आया था। मराठों की ही वजह से इस मंदिर को बाहरी आक्रमणों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया था। इसी कारण हर साल जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के दिन विशेष तौर पर नागपुर के भोसले वंश को मंदिर की तरफ से विशेष निमंत्रित किया जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पूरा मराठा साम्राज्य अस्थिर हो चुका था। लाखों की संख्या में मराठा मारे गए थे। अनेक मराठा सरदार और पेशवा इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मराठा साम्राज्य की ऐसी दुर्दशा देख नाना साहब पेशवा की अकाली मृत्यु हो गई और 17 साल के माधवराव पर मराठा साम्राज्य की जिम्मेदारी आ पड़ी। ऐसे संकट के समय पर माधवराव ने महादजी शिंदे और तुकोजी होलकर की मदद से मराठा साम्राज्य को फिर से सुदृढ़ करना शुरू कर दिया था। मराठों के माथे पर लगे पानीपत के कलंक जैसे पराभव का बदला लेने के लिए महादजी शिंदे ने युद्ध के 10 वर्ष बाद ही 10 फरवरी 1671 में सीधा दिल्ली के लाल किले पर भगवा फहराया था। महादजी शिंदे ने अहमद शाह अब्दाली को मदद करने वाले नजीब खान के बेटे जावेद खान को मारकर शाह आलम को सम्मान पूर्वक दिल्ली के तख्त पर बैठाया था। ये वो समय था जब दिल्ली का बादशाह भी अपने तख्त के लिए मराठों से मदद मांगता था। उस समय बादशाह का तख्त भी मराठों की मर्जी से बदला जाता था। जिस दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने बार बार हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित किया था, उसी लाल किले में मराठों ने 3 बार भगवा फहराया था।
दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जो भारत के आगरा शहर में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के अजूबों में गिना जाने वाला ये ताजमहल कभी मराठों के घोड़ों का तबेला हुआ करता था। जब दिल्ली में मुगलों का राज था तब ये उनके ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य को दरार आनी शुरू हुई थी। उसी समय 17वें शतक में मराठा सरदार महादजी शिंदे ने अपने पराक्रम और वीरता से दिल्ली के लाल किले और आगरा पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1785 से आगरा शहर में मराठों का शासन शुरू हुआ। लेकिन 1788 में इस्माइल बेग ने बड़ी तोपों का इस्तेमाल करके आगरा पर हमला किया। इन सारे हमलों से अपने घोड़ों की सुरक्षा के लिए महादजी शिंदे ने मराठा सेना के सारे घोड़े ताजमहल में बांधने के आदेश दिए। शिवाजी महाराज हो या महादजी शिंदे हो या फिर खुद औरंगजेब, जिन्हें ताजमहल सिर्फ पैसे की बर्बादी ही दिखता था। ऐसी बनी हुई परिस्थिति को देख महादजी शिंदे ने कहा था कि ताज क्या देखते हो, जन्नत तो ग्वालियर है, दिल्ली को भी पूछो, उसकी जान मराठे ही है। इन सारी घटनाओं से आपको पता चल ही गया होगा कि दिल्ली को मराठों की रखेल क्यों कहा जाता था। अक्टूबर 1657 में शिवाजी महाराज ने कल्याण भिवंडी का परिसर अपने कब्जे में लिया। लेकिन इस प्रदेश में अंग्रेजों का बार बार घुसपैठ करना चालू रहता था। इसी की वजह से इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए शिवाजी महाराज को समुद्री जहाजों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन इन जहाज़ों का निर्माण करने वाले अंग्रेज भारतवासियों से दोगुना दाम वसूल करते थे। अपनी जहाज़ों की कमी को पूरा करने के लिए भिवंडी और पेन में पहले समुद्री जहाज की निर्मित छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने नेतृत्व में की। जहां औरंगजेब अपने समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों को 14 लाख साल के देता था, वही शिवाजी महाराज ने भारतवर्ष में पहली बार अपने नेतृत्व में हमला करने वाले जहाजों की 400 से भी ज्यादा निर्मित की थी, जिसे देख सारी रियासतों के होश उड़ गए थे। इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।